बरसों से बनी दुकान पर दबंगों ने चलवाया बुलडोजर। कानपुर बरसों से बनी दुकान पर दबंगों ने चलवाया बुलडोजर। आपको बताते चले, नौबस्ता थाना क्षेत्र आवास विकास हंसपुरम पंचमुखी हनुमान मंदिर के बगल में ललिता देवी पत्नी कन्हैया लाल बरसों से गैस चूल्हा रिपेयरिंग एवं सिलाई का कार्य कर रही है, जिसको दबंगों की सह पर 20/5/2025 दिन मंगलवार को जेसीबी द्वारा गिरा दिया गया। वही पीड़ित ने मीडिया के सामने बताया कि मैंने सन 1988 में और 1989 में जमीन कृष्णकांत मिश्रा से खरीदा था, जिसने राजू दुबे, पप्पू दुबे सन 2008 में विकास दुबे के गुरों के द्वारा मेरी 145 वर्ग गज जमीन पर रातों रात कब्जा कर लिया और मैं उस समय गांव गया था। राजू दुबे, पप्पू दुबे ने अपने रिश्तेदार विकास दुबे भू माफिया के गुरों को बुला करके मेरी 2 दुकान बाउंडी गेट गिरा करके रातों रात बाउंडी करा लिया। फिर मैं गांव से आया, उस समय सांसद अनिल शुक्ला वारसी के यहाँ गया तो उन्होंने एसएसपी ऑफिस को जांच के लिए लिखा तो हमारा नौबस्ता एसओ ने बुलाकर के 42.5 वर्ग मीटर तक कुछ हिस्से पर कब्जा दिलवा दिया। लेकिन सन 13/09/2012 को राजू दुबे और पप्पू दुबे ने जो जमीन मेरे कब्जे में थी वह जमीन की कब्जा नियत से हमको मारा, जिसकी एफआईआर नौबस्ता थाने में दर्ज है। फिर उन्होंने हमारे सारे कागजात देखते हुए कहा कि सन 2008 में जो तुम्हारी कब्जा की हुई जमीन है उसको नहीं दिलवा पाऊंगा, जो तुम्हारी जमीन कब्जे में है उसका मैं सुलहनामा करवा देता हूँ। एक सुलहनामा राजू दुबे, पप्पू दुबे से सुलहनामा करवाया, लेकिन उस कोतवाल का ट्रांसफर हो जाने के बाद इस दबंग भू माफिया ने उतने समय हसनपुर चौकी इंचार्ज से 60 गांठ करके एक कूट रचित करके राजू दुबे ने 13 आदमियों की साइन करा करके और रजिस्ट्री करके वास्ता दे करके CRP की धारा 133 रास्ते का एक झूठा मुकदमा मेरे बच्चे के सचिन के नाम पर लगा दिया, जिसको अदालत ने सिविल CDM प्रथम CDM प्रथम कानपुर नगर में विचाराधीन है। कानपुर की ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कन्हैया लाल है, इनका नाम ललिता देवी है सर। क्या मामला हुआ है? मामला ये है कि हम लोग बनारस के रहने वाले हैं और यहाँ पे सोसाइटी चलती थी तो हमने कृष्णकांत मिश्रा से 2 पट्टे पे अपने प्लाट लिए थे। कब लिए थे? एक 88 में लिए थे, एक 89 में लिए थे। एक 145 वर्ग मीटर, एक 42.5 वर्ग मीटर है, जिसमें सन 2045-8 में राजू दुबे ने रातों रात विकास दुबे के गुंडों के द्वारा 145 वर्ग मीटर और 42 वर्ग मीटर का कुछ हिस्सा रातों रात कब्जा करवा लिया था गुंडैती के बल पे। हम गांव गए थे, ये हमारी वाइफ थी, इनको घर में बंद कर दिया था विकास दुबे के गुंडों ने। फिर उसके बाद मैं गांव से आया, उसके बाद मैं अनिल शुक्ला वारसी के यहाँ गया, अपनी बात बताई तो उन्होंने हमको इस पे थोड़ा कब्जा दिलवा दिया था थाने के द्वारा। फिर मैं अपनी यहाँ पे दाल रोटी चला रहा था, लेकिन सन 2012 में इन्होंने हमको मारा तो मैं थाने गया और उसकी FIR भी है मेरे पास और डॉक्टरी भी है। मैं गया, आज इन्होंने हमारा मुकदमा चल रहा है अदालत में, ये देखिए, यही इसको रास्ते में झूठा मुकदमा CRP की धारा 133 लगा दिया झूठा, जो कि रजिस्ट्री भी नहीं है इनकी, साइन भी नहीं, किस राधा दुबे के नाम से लगा हुआ है। और इन्होंने खुद रास्ता बंद किया है, ये आवास विकास की रास्ता नक्शे में है, सब कुछ है, इन्होंने बंद किया है। और मेरा 145 वर्ग मीटर प्लाट रातों रात कब्जा करके बिल्डिंग बना करके महीने का 2.5-3 लाख कमा रहे हैं और ये पुलिस प्रशासन को खरीद लेते हैं। अच्छा, क्या आपका कोई आदेश वगैरह है कोर्ट से? हाँ, कोर्ट से। ये क्या है, ये हमारा मुकदमा विचाराधीन है जी। विचाराधीन के बावजूद आज क्या हुआ? आज हंसपुर चौकी इंचार्ज यहाँ पे आए, मेरे दुकान की मशीन रखी थी, सामान रखे थे, आधा घंटा पहले चोरों के तरीके हम लोगों को सूचना तक नहीं दिया और न कुछ बताया और पता भी नहीं चला, गिरा के चले गए। क्या नाम है वो चौकी इंचार्ज? ललित प्रताप सिंह। एक हमारी वाइफ का इन्होंने हमारे अदालत में राजू दुबे का चल रहा, वो आए थे कोर्ट में तो इन्होंने राजू दुबे ने इनको मारा। मैंने मीडिया में दिया, उसको एप्लीकेशन दिया, लेकिन हमने SSP ऑफिस जाके फिर दिया, हमको तो भगा दिया चौकी इंचार्ज ने। फिर SSP ऑफिस में और सचिव को, मुख्यमंत्री को, सबको एप्लीकेशन दिया, लेकिन चौकी इंचार्ज ने झूठा ही हमको 151 की धारा लगा के हमको लगा दिया। जी नहीं, हम लोगों को कोई मालूम नहीं। अरे ये दुकान वाले तो पूछो इनको, करे तो वीडियो, चोरों के तरीके आए हैं,
कुछ हम लोग को पता ही कुछ नहीं पता ही चला। नहीं हम लोगों को। ये आप किसी हाँ। से भी पूछ लो। और हम ये उनको कागज सवेरे दिखाया भी है 11 अच्छा, बजे। ये करे। ये बेचारा दिखाले कौन से कागज दिखाए? हाँ दिखाया है, जिलाधिकारी ये सब झूठ है। ये सब झूठ वो है। दिखाया। वो कह रहे तुम जिलाधिकारी को 2 लाख रुपया दिए होगे तब ये लिखवा के आए। तुमने कागज खरीदा है, ये ऐसा बोला था। चौकी इंचार्ज। चौकी इंचार्ज हाँ 2 लाख दिया कहीं 2 लाख रुपया दे करके तुमने ये कागज बनवाया है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन हमको दिया जाए, और अगर ये हमें न्याय चाहिए जो सही हो और नहीं तो मैं मुख्यमंत्री के यहाँ जा करके मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा के आत्महत्या पे मजबूर हो चुका हूँ। इससे ज्यादा मैं अब कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कैसे रोटी खिलाए। ये इतने दबंग भूमाफिया हैं कि पूरी अनथराइज है। मेरे पास सारे सबूत हैं, सारे कागज हैं, सारे सबूत हैं। जो अधिकारी देखना चाहे देख ले। उसी के कारण डीएम और एसडीएम एडीएम साहब ने लिख करके दिया है। और ये चौकी इंचार्ज कह रहा है कि तुमने उनको 2 लाख रुपया दिया होगा। बताइए, और हमारा सामान भी गायब। हमारा सामान भी ले गया चौकी इंचार्ज उठा के दुकान से। 4 मशीनें, चूल्हा 10 थे सब। लगातार जो है योगी सरकार भूमाफियाओं के लिए तमाम कुछ नहीं हम गए कुछ 3 नहीं बार हुआ, योगी 3 के यहाँ बार गए। जाके हम। योगी कोई हमको पूछने तक नहीं आता किसी भाव में कि जहाँ कहाँ दे जाती रहे हो, क्या है, कर रहे हो। जहाँ चाहती है पैसा दे के खा और लेते हैं। कानपुर के पुलिस कमिश्नर जो है इस उनके वक्त पास भी गए थे। भूमाफियाओं को लेकर के बहुत सख्त नियम कुछ लागू कोई नहीं नहीं सर, हो बहुत रहा है। एप्लीकेशन हमने दिया। जितनी हमारे पास इतना पोछन न रखा। सबूत है, सब जा चुके बीजेपी का भी कार्यकर्ता मिल के सब लोग पैसा दे के सब खा पैसा लेते कहता हैं। बीजेपी की सरकार है, मेरी सरकार है, कुछ नहीं बना पाओगे। जाओ जाओ जो करने बने कर लो।